हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले, कुछ संभावित प्रश्न और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ में आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले। तो क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आप हमें अपना कीमती समय दीजिए। बेहतरीन कंटेंट देने की जिम्मेदारी आपको हमारी रहने वाली है। कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठेगा। जो भी आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते हुए चलेगा। आज की क्लास में हम क्वेश्चन के साथ साथ में जो भी आसपास से बनने वाले क्वेश्चन वे भी आज की क्लास में हम आपको यहाँ पर कराने वाले। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? यहाँ पर बच्चन सिंह के द्वारा एक कथन कहा गया है। आपको बताना है कि किस कवि के विषय में उन्होंने ये कथन कहा है। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध या नागार्जुन। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, नागार्जुन। नागार्जुन जी के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये कथन कहा है। नागार्जुन जी की यहाँ पर रचनाओं की बात कर लेते हैं। सतरंगे पंखों वाली, युगधारा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं एग्जाम में पूछे गए। वहीं केदारनाथ अग्रवाल की महत्वपूर्ण रचनाएं नींद के बादल, वहीं त्रिलोचन जी की धरती और घान इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मुक्तिबोध जी की चांद का मुंह टेढ़ा एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो आप इन सभी आसपास से बनने वाले क्वेश्चनों को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रगतिवाद कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? यहाँ पर कुछ पुस्तक दी गई है, आपको ये बताना है कि कवि रांगे राघव के द्वारा कौन सी पुस्तक यहाँ पर नहीं लिखी गई। अजय खंडर, मेधावी, पांचाली या नरोत्तम। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, नरोत्तम। ये रांगे राघव जी के द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है। वहीं अजय खंडर, मेधावी और पांचाली ये नागार्जुन जी के द्वारा लिखित रचना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रगतिवाद के संदर्भ में निम्न में से एक कथन सही नहीं है, वह है। यहाँ पर प्रगतिवाद के विषय में कुछ कथन दिए गए। यहाँ पर कौन सा कथन प्रगतिवाद के विषय में सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजना है। ऑप्शन 2, प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। ऑप्शन 3, प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। ऑप्शन 4, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन, प्रगतिवाद जनजीवन के विषय में प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजना, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन 2, प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी, ये भी ऑप्शन सही है तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई, ये भी ऑप्शन सही है तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन 4, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, यही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रगतिवाद का आधार है प्रकृतिवाद, हालावाद, रहस्यवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आपको बताना है कि प्रकृतिवाद का आधार क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये प्रगतिवाद का आधार है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया हालावाद। हालावाद से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मधुबाला, मधुशाला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है। यहाँ पर त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम पूछा गया, ये आपको बताना है। वासुदेव सिंह, त्रिमूर्ति सिंह, मनमोहन सिंह, त्रिलोकीनाथ। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर से वासुदेव सिंह, यही त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम है। त्रिलोचन जी की महत्वपूर्ण रचनाओं की यहाँ पर बात कर लेते हैं। धरती, दिंगत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ताप के ताए हुए दिन, ये एग्जाम में पूछी गई है। ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन
मैं उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, अर्घान, चेती। तो इन रचनाओं को भी आप नोट कर लीजिएगा, ये सभी रचनाएं इनकी एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, रांगे राघव। अगर आपने पिछला ही क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। आपको बताना है कि मैं उस जनपद का कवि हूँ, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से है त्रिलोचन। त्रिलोचन जी की रचनाएं मैं उस जनपद का कवि हूँ। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं ताप के ताए हुए दिन, गुलाब और बुलबुल, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ। वहीं केदारनाथ अग्रवाल जी की महत्वपूर्ण रचनाओं की यहाँ पर बात, युग की गंगा, अपूर्वा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नागार्जुन जी की सतरंगे पंखों वाली, युगधारा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रांगे राघव जी की तूफानों के बीच इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और हम इतना प्रयास आपके लिए कर रहे हैं तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलता रहे। अब देख लेते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है? यहाँ पर नागार्जुन जी की रचना कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। चंदना, सतरंगे पंखों वाली, पाषाणी, कला और बूढ़ा चांद। आपको बताना है कि नागार्जुन जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, पहला ऑप्शन देख ले, चंदना, ये नागार्जुन जी के द्वारा रचित रचनाएं। सतरंगे पंखों वाली भी इन्हीं की रचनाएं और पाषाणी भी इन्हीं की रचनाएं। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन यहाँ पर बचा हुआ है, कला और बूढ़ा चांद, ये इनकी रचना नहीं है। कला और बूढ़ा चांद रचना किसकी है फिर? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आप लगाते हुए चलेगा। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार है? हरिओद, निराला, नागार्जुन या दिनकर। आपको यहाँ पर बताना है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से है नागार्जुन जी। ये लेखक है नागार्जुन जी। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार है नागार्जुन जी। इनके वास्तविक नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या है? वेदनाथ मिश्र। वेदनाथ मिश्र इनका नाम है और इनकी महत्वपूर्ण रचना है सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली, पंखों वाली। वही हरिओद जी की चोखे चौबते, प्रिय प्रवास इनके महाकाव्य कई बार पूछा गया है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, चोखे चौबते। निराला जी की राम की शक्ति पूजा एग्जाम में पूछी गई है। नए पत्ते ये भी एग्जाम में पूछी गई है। दिनकर जी की हारे को हरिनाम एग्जाम में पूछी गई है। हुंकार, रेणुका ये सभी इनके एग्जाम में पूछी गई है। तो इन्हें भी आसपास से बनने वाले क्वेश्चनों को आप नोट करते हुए चलेगा, ताकि आप एग्जाम के समय इन्हें दोबारा से रिवाइज कर सके। आप इन्हें शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो आपके एग्जाम में। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो राह समय का रथ घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। निम्न पंक्तियाँ किसकी कविता से ली गई है? यहाँ पंक्तियाँ दी गई है, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है। आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसकी कविता से ली गई है। महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, शिवमंगल सिंह सुमन। दो राह समय का रथ घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आपको ये पंक्तियाँ पढ़ने से ही पता चल गया होगा कि ये पंक्तियाँ किन की यहाँ पर कविता से ली गई है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर से रामधारी सिंह दिनकर। इनकी महत्वपूर्ण रचना उर्वशी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। उर्वशी, हुंकार, रश्मिरथी ये भी इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। रश्मिरथी। वहीं महादेवी वर्मा जी की दीपशिखा, यामा, नीरजा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वहीं शिवमंगल सिंह सुमन जी की जीवन के गान महत्वपूर्ण रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग, द्वापर
ये सभी इनकी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की एग्जाम में पूछी गई। रंग में भंग मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? निराला ने, दिनकर ने, प्रेमचंद ने या यशपाल ने? आपको बताना है कि लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। मुंशी प्रेमचंद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं मंत्र, ईदगाह, गबन, गोदान, सेवा सदन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। गबन, गोदान, सेवा सदन इनकी महत्वपूर्ण रचना। 300+ कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी। कलम का सिपाही, कथा सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। कथा सम्राट भी इन्हें ही कहा गया है। वहीं निराला जी की कुकुरमुत्ता, अणिमा, अर्चना एग्जाम में पूछी गई कुकुरमुत्ता इनकी। दिनकर जी की सामधेनी, नीम के पत्ते इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। यशपाल की झूठा सच एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, अबे सुन बे गुलाब मत भूल गर पाई खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्तियों का संबंध है समानांतर कविता से, प्रयोगवादी कविता से, प्रगतिवादी कविता से या इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? प्रगतिवादी कविता। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, प्रगतिवादी कविता से। तो अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, ये काव्य पंक्ति है प्रगतिवाद कविता से। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। यहाँ पर कौन से कवि प्रगतिवाद के नहीं है, ये आपको बताना है। दिनकर, मुक्तिबोध, अज्ञे, नागार्जुन जी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि कौन नहीं है, तो अज्ञे जी। इनके पूरे नाम से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि है। प्रयोगवाद व नई कविता के कवि है अज्ञे जी। वहीं दिनकर जी की यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं धूप छांव, कुरुक्षेत्र इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मुक्तिबोध जी की चांद का मुंह टेढ़ा महत्वपूर्ण रचनाएं। नागार्जुन जी की हजार हजार बाहों वाली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को कहा जाता है? प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद या जनवाद? यहाँ पर बताना है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर है प्रगतिवाद, उस काव्यधारा को प्रगतिवाद कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1938 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1935 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा की गई। जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई। मुंशी प्रेमचंद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं गबन, गोदान, सेवा सदन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सेवा सदन, गबन, गोदान 300+ कहानियां इनके द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ऑप्शन पहला, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, छायावाद, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति या उपयुक्त सभी का? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। इन तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति इन सभी का योगदान रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका थी? परिमल, विचार, विशाल भारत या उपयुक्त सभी? आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते ही चलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से विशाल भारत, ये प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोंट कर पैदा हुआ है, ये कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। डॉक्टर नगेंद्र,
नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। यहाँ पर आपको कथन दिया गया है कि प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोंटकर पैदा हुआ है। ये बताने की ये कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये कथन कहा गया है। यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी की रचना की बात कर लेते हैं। यादें बोल उठी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। शिवदान सिंह चौहान जी की गद्य निकुंज, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही रामविलास शर्मा जी की रूप तरंग ऋतु संहार, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, शोषकों का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्य धारा की विशेषता है? छायावादी, नई कविता, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद? आपको यहाँ पर बताना है कि शोषकों का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्य धारा की विशेषता है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा छायावादी नहीं होगा, नई कविता नहीं होगा, प्रयोगवादी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर से प्रगतिवाद। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा बिंदु गलत है? यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, आपको बताना है कि प्रगतिवाद के विषय में कौन सा बिंदु यहाँ पर गलत है। पहला ऑप्शन, प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर में अनास्था का भाव है। ऑप्शन 2, प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है। ऑप्शन 3, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण है। ऑप्शन 4, शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण, ये ऑप्शन इसमें गलत है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? नागार्जुन, निर्मल वर्मा, मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर, मुंशी प्रेमचंद। आपका यहाँ पर बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो नागार्जुन हमारा आंसर नहीं होगा, निर्मल वर्मा नहीं होगा, मुंशी प्रेमचंद नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर बचा है, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयासों से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में की गई थी। नागार्जुन जी की यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। निर्मल वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं, लाल टीन की छत, इनके द्वारा लिखी गई है। वही मुंशी प्रेमचंद जी की गबन गोदान, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, क्रम भूमि रंगभूमि, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रगतिवाद विभ्रम है, यह कथन है। आपको बताना है कि प्रगतिवाद विभ्रम है, ये कथन किसका है? नामवर सिंह, अज्ञे, डॉक्टर जगदीश गुप्त, त्रिलोचन। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, डॉक्टर जगदीश गुप्त। इनके द्वारा कहा गया है कि प्रगतिवाद विभ्रम है। वही नामवर सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर कविता के नए प्रतिमान, इनके द्वारा लिखी गई है। अज्ञे जी की आंगन के पार द्वार, भग्नदूत, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। त्रिलोचन की काव्य और अर्थबोध, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? दिनकर, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर बच्चन सिंह। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। ये भी आपको यहाँ पर पूछा गया है कि छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है। सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ते ही चलना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पहले ये देखना है और फिर अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से गिरजा कुमार माथुर। नंद दुलारे वाजपेयी ने गिरजा कुमार माथुर से छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत मानी है। वहीं गिरजा कुमार माथुर जी की महत्वपूर्ण रचना है छाया मत छूना, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं दिनकर जी की द्वंद्व गीत उर्वशी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इनके द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, काटो काटो करवी मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है कि काटो 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 करवी मारो 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 हंसिया, हिंसा
और अहिंसा क्या है। ये केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। गुल मेहंदी, कड़ई का गीत, बोले बोल अबोल, अपूर्वा। अपना आंसर देना है आपको, ये किस कविता से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखे तो तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर कड़ई का गीत। ये महत्वपूर्ण पंक्ति ली गई है केदारनाथ अग्रवाल की कविता कड़ई का गीत से। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना कौन सी है। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आज का आईना। आपको बताना है यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, युग की गंगा। ये महत्वपूर्ण रचना है। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना कौन सी है, युग की गंगा। तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये लगाते हुए चलेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, दृश्य बदलता है कि देखता हूँ मैं, फिर मैं बीमार खाट पर लेटा हूँ मन मारे। काव्य पंक्ति किस कवि की है। यहाँ पर काव्य पंक्ति दी गई कि दृश्य बदलता है कि देखता हूँ, फिर मैं बीमार खाट पर लेटा हूँ मन मारे। ये पंक्ति आपको बताने की किसकी है। त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। आपको ये बताना है कि महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर से त्रिलोचन के द्वारा ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ लिखी गई है। इनकी महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर देख लेते हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ, मैं उस जनपद का कवि हूँ। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही केदारनाथ अग्रवाल जी की यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं, नींद के बादल महत्वपूर्ण रचनाएं। वही मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचना की यहाँ पर बात करें, रामधारी सिंह दिनकर जी की परशुराम की प्रतिज्ञा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, चक्रवाल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, लाल झंडा मास्को अभी दूर है, प्रसिद्ध कविताएं किसकी है। यहाँ पर दो कविताएं दी गई है, लाल झंडा और मास्को अभी दूर है। आपको बताना है कि प्रसिद्ध कविताएं किसकी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, शिवमंगल सिंह सुमन। लाल झंडा और मास्को अभी दूर है, ये महत्वपूर्ण कविताएं हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी की। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर देख लेते हैं। युग का मोल, प्रलय सर्जन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, प्रलय सर्जन। वही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की महत्वपूर्ण रचना खूंटियों पर टंगे लोग। महत्वपूर्ण लगाते हुए चलेगा, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा, कई बार एग्जाम में पूछी गई। कुंवर नारायण की कोई दूसरा नहीं इन दिनों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। केदारनाथ अग्रवाल की नींद के बादल, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज कर सको, आपके एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके हमारी वीडियो से। अगर आप लगातार रेगुलर हमारी वीडियो यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहीं हमारी वीडियो से ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को बड़े ध्यान से देखते चलना है और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाए ताकि और भी बच्चों को इससे फ़ायदा मिल सके। आपको हम यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट और भी देने के यहाँ पर पूरा प्रयास हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए, अपना साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 27वां क्वेश्चन। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे कुलाते हैं, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है। अज्ञे, मुक्तिबोध, दिनकर या नागार्जुन। महत्वपूर्ण पंक्ति लगाते हुए चलेगा, यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है कि पंक्ति में क्या पूछा गया है और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे कुलाते हैं। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्तियाँ किस रचनाकार की है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से दिनकर, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है दिनकर जी की। दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर देख लेते हैं। चक्रवाल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की प्रतिज्ञा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अज्ञे जी की कितनी नाव में कितनी बार, कई बार एग्जाम में पूछी गई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कितनी नाव में कितनी बार। मुक्तिबोध जी की चांद का मुंह टेढ़ा, नागार्जुन जी की भस्मांकुर, युगधारा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 28वां क्वेश्चन है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, काव्य कृति के रचनाकार कौन है।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे, रविंद्रनाथ टैगोर, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध। आपको यहाँ पर बताना है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये काव्य कृति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल जी की। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं पंख और पतवार, पंख पंख और पतवार, पंख और पतवार, आग का आईना, आग का आईना, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अज्ञे जी की महत्वपूर्ण रचनाएं आंगन के पार द्वार, इत्यलम, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि महत्वपूर्ण रचनाएं। मुक्तिबोध जी की भूरी भूरी खाक धूली, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कौन नहीं है। यहाँ पर कौन प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष नहीं रहा, ये आपको बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर, नरेश मेहता, मुंशी प्रेमचंद। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, नरेश मेहता। ये प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये इसके अध्यक्ष रहे, रविंद्रनाथ ठाकुर और मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की खोज पुस्तक की रचना की गई है। वही मुंशी प्रेमचंद गबन, गोदान, मंत्र, ईदगाह, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते अपने 30वें क्वेश्चन की ओर। अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो अब। काव्य पंक्तियों का संबंध है छायावादी काव्य से, प्रयोगवादी काव्य से, समकालीन काव्य से, प्रगतिवादी काव्य से। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आप अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से प्रगतिवादी काव्य से। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 31वां क्वेश्चन है, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार है नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से केदारनाथ अग्रवाल। अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं लोक और आलोक, लोक लोक और आलोक, लोक और आलोक, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नींद के बादल, नींद के बादल, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नागार्जुन जी की खिचड़ी विप्लव देखा हमने, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। त्रिलोचन की धरती, दिंगत, अर्घान, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते अपने 32वें क्वेश्चन की ओर। ओ जनमन के सजग चितेरे कविता किसे समर्पित करके नागार्जुन ने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओ जनमन के सजग चितेरे कविता, ये कविता किसकी है, नागार्जुन जी की, और ये किसे समर्पित करके इन्होंने लिखी है, ये आपको इसमें बताना है। निराला, मुक्तिबोध, पंत या केदारनाथ अग्रवाल। तो किसे समर्पित है इनकी कविता ये, तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से ये केदारनाथ अग्रवाल को। नागार्जुन जी ने यह कविता समर्पित करके किसे लिखी है, केदारनाथ अग्रवाल जी को लिखी है। केदारनाथ अग्रवाल जी की महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना युग की गंगा, युग की गंगा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। युग की गंगा। वही यहाँ पर निराला की महत्वपूर्ण रचनाएं सरोज स्मृति, अपरा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मुक्तिबोध जी की चांद का मुंह टेढ़ा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। पंत जी की वाणी परिवर्तन, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 33वां क्वेश्चन है, धरती सबका अपना आकाश के रचनाकार हैं। यहाँ पर दो रचनाएं दी गई है, धरती और सबका अपना आकाश। आपको बताना है कि इनके रचनाकार कौन है। रांगे राघव, सोहनलाल द्विवेदी, त्रिलोचन या नागार्जुन। आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण रचना किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे पर है त्रिलोचन। धरती सबका अपना आकाश, इनके रचनाकार है त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन जी की महत्वपूर्ण रचना है दिंगत, दिंगत, अर्घान भी इन्हीं की रचना है, अर्घान, ये भी इन्हीं की रचनाएं। वहीं रांगे राघव जी की तूफानों के बीच, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सोहनलाल द्विवेदी जी की बांसुरी वासंती, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नागार्जुन जी की प्यासी पथराई आंखें एग्जाम में पूछी गई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 34वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिवमंगल सिंह सुमन की किस कृति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा, कलकत्ते का अकाल, मिट्टी की बारात। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, एग्जाम में पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि शिवमंगल सिंह सुमन की किस कृति पर
1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विंध्य हिमालय, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। एशिया जाग उठा, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कलकत्ते का अकाल, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास में बच रहा है यहाँ पर, मिट्टी की बारात। शिवमंगल सिंह सुमन जी को 1917 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इनकी रचना मिट्टी की बारात पर। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 35। केदारनाथ अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि है, मैं समझता हूँ यही उसके व्यक्तित्व का बीज गुण है, यह कथन किसका है? यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में यहाँ पर एक कथन कहा गया है, आपको बताने की कथन किसका है। इंद्रनाथ मदान, अमृत राय, लक्ष्मीकांत वर्मा, विनोद शुक्ला। आपको बताना है कि ये कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अमृत राय के द्वारा कहा गया है कि केदारनाथ अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि है, मैं समझता हूँ यही उसके व्यक्तित्व का बीज गुण है। तो ये कथन किसका है? अमृत राय जी का कथन है। अमृत राय जी की महत्वपूर्ण रचना है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही इंद्रनाथ मदान जी की काव्य शिखर, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। लक्ष्मीकांत वर्मा जी की कंचन मृग राग का स्तूत, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। विनोद शुक्ल की नौकर की कमीज, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 36वां क्वेश्चन है, केन किनारे का कवि कौन है? रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल, दुष्यंत या मैथिली शरण गुप्त। आपको बताना है कि केन किनारे का कवि कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आप ऐसे भी याद कर सकते, केन और केदार, केन और केदार, ऐसे भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो केन किनारे का कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं फूल नहीं रंग बोलते, पंख और पतवार, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं रांगे राघव जी की तूफानों के बीच, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। दुष्यंत की साय में धूप, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त की जयद्रथ वध द्वापर, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। जयद्रथ वध कई बार एग्जाम में, जयद्रथ वध इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई। द्वापर भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 37वां क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा, एग्जाम में पूछा गया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। आपको बताना है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? राम कुमार, त्रिलोचन, नागार्जुन, नेमिचंद्र जैन। आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ किसकी है। आपको पंक्ति देखकर ही पता चल गया होगा कि ऐसी पंक्ति कौन लिख सकता है। तो बाबा नागार्जुन जी के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो ये बाबा नागार्जुन जी के द्वारा लिखित यहाँ पर पंक्तियाँ है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, तुमने कहा था, युगधारा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। युगधारा, तुमने कहा था, तुमने कहा था, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। राम कुमार की अभिशाप, अंजलि, महत्वपूर्ण रचनाएं। त्रिलोचन की धरती दिगंधत, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं नेमिचंद्र जैन की एकांत, रंग दर्शन, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अपने 38वें क्वेश्चन की ओर। पाषाणी रविंद्र के प्रति कालीमाई प्रसिद्ध कविताएं किस कवि की है? यहाँ पर कविता दी गई है पाषाणी, रविंद्र के प्रति और कालीमाई। ये प्रसिद्ध कविताएं आपको बताना है कि किसकी है। सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, निराला, मैथिली शरण गुप्त। बताइए। अगर हम बात करें यहाँ पर ये महत्वपूर्ण यहाँ पर कविताओं की, तो ये है कविता यहाँ पर नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है। पाषाणी, रविंद्र के प्रति और कालीमाई, ये प्रसिद्ध कविता है नागार्जुन जी की। अगर इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं सतरंगे पंखों वाली, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत, किरण, वीणा, ग्राम्य, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं निराला जी की अणिमा, परिमल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी, यशोधरा में मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलेगा, कई बार एग्जाम में इनकी पूछी गई। यशोधरा, पंचवटी, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है त्रिलोचन शास्त्री, सर्वेश्वर दयाल, शमशेर, श्रीकांत वर्मा। यहाँ पर रचना दी गई सोनेट को बताना है कि सोनेट रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे पास है त्रिलोचन शास्त्री, ये सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं देश काल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही ताप के ताए हुए दिन,
ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक सूनी नाव, इनकी महत्वपूर्ण रचना। शमशेर, टूटी हुई बिखरी हुई, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। श्रीकांत वर्मा, फैसले का दिन, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 40वां क्वेश्चन है, प्रगतिवाद कविता भैंसा गाड़ी के रचयिता है। यहाँ पर भैंसा गाड़ी रचना दी गई है, आपको बताना है कि रचना इसके रचनाकार कौन है। रामकुमार वर्मा, त्रिलोचन, भगवती चरण वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आपको यहाँ पर रचना दी गई है भैंसा गाड़ी, इसके रचनाकार आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है भगवती चरण वर्मा। भैंसा गाड़ी के रचनाकार है भगवती चरण वर्मा। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं चित्रलेखा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा चित्रलेखा, कई बार एग्जाम में इनकी रचना पूछी गई। राम कुमार वर्मा की अंजलि, चंद्र किरण, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। त्रिलोचन की गुलाब और बुलबुल, अज्ञे जी की शेखर एक जीवनी। यहाँ पर सच्चिदानंद इनकी महत्वपूर्ण रचना है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते ही चलेगा, कितनी बार ये भी इनकी रचना पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो यहाँ पर पहुँच सके। और हमें आप ये ज़रूर बताइए कमेंट में कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कंटेंट में आपको कुछ कमी दिखाई दे रही तो उसे भी आप हमें ज़रूर लिखें ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सके। हमें ऐसे ही और भी बेहतर से बेहतर करें, हमारी बस यही मनोकामना रहेगी कि हम और भी अच्छा आपको कंटेंट यहाँ पर दे पाए। तो हमारा प्रयास यही रहने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 41वां क्वेश्चन। हिल्लोल प्रलय सर्जन काव्य कृतियों के रचनाकार है मुक्तिबोध, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। यहाँ पर रचनाएं दी गई है हिल्लोल और प्रलय सर्जन। आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर है शिवमंगल सिंह सुमन। इन कृतियों के रचनाकार है शिवमंगल सिंह सुमन। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जीवन के गान, जीवन के गान, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मुक्तिबोध जी की चांद का मुंह टेढ़ा, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नागार्जुन जी की तुमने कहा था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। कुआनो नदी, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। काव्य पंक्तियाँ किसकी है। भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, रांगे राघव, रामविलास शर्मा। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि पंक्ति किसकी है। कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे पर से है नागार्जुन। नागार्जुन जी के द्वारा ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी गई है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है युगधारा, युगधारा। भवानी प्रसाद मिश्र की खुशबू के शिलालेख, इनकी महत्वपूर्ण रचना एग्जाम में पूछी गई। रांगे राघव, तूफानों के बीच, रामविलास शर्मा, इस अकाल मेला में, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर कराते हुए चले। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन में 100+ क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले। तो आप इन क्वेश्चनों को भी आप नोट करते ही चलिए ताकि आप बाद में इनका रिवाइज कर सको। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 43वां क्वेश्चन है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया। मुक्तिबोध, नागार्जुन, अज्ञे, प्रेमचंद। आपको बताना है कि प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है। मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना है भूरी भूरी खाक धूल, भूरी 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 खाक धूल, खाक धूल। वहीं नागार्जुन जी की प्यासी पथराई आंखें और अज्ञे जी प्रयोगवाद के कवि हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की गबन गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, ईदगाह की महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन ही एग्जामिनर ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। आप क्या करते हो कि नए क्वेश्चनों को यहाँ पर तैयार करने में लग जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है पिछले एग्जामों के, उन्हें ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। तो आप ज़्यादातर जो पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हें भी आप देखते ही चलेगा। हमारा 44वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, रांगे राघव।
आपको यहाँ पर पंक्ति दी गई है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। ये आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसकी है। अपना आंसर दीजिए, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो दूसरा ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। इनकी रचना है आग का आईना, आग का आईना, लोक और आलोक, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नागार्जुन जी की महत्वपूर्ण रचनाएं सतरंगे पंखों वाली। त्रिलोचन शास्त्री की महत्वपूर्ण रचनाएं धरती, इनकी अर्घान, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रांगे राघव जी की पांचाली, रूप छाया, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 45। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है सन 1939 को, सन 1938 ईस्वी को, सन 1936 ईस्वी को, सन 1937 ईस्वी को। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल क्या माना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, इनके द्वारा 1936 ईस्वी को प्रगति काल का या प्रगतिवाद का आरंभ काल माना गया है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है। यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। कल्पना प्रवणता, श्रम में सौंदर्य, व्यंग्य प्रधानता, शोषण का विरोध। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर प्रगतिवाद की कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर से कल्पना और प्रवणता, ये प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 47। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रगतिवाद आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग जीवन का चित्रण की प्रधानता दी गई है कि जो निम्न वर्ग के जीवन चित्रण की प्रधानता किसमें दिखाई गई है, प्रगतिवाद में। लेकिन यहाँ पर प्रयोगवाद की पूछिए। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को, दलित जीवन चित्रण को, मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को, या स्त्री जीवन चित्रण को। आपको बताना है कि यहाँ पर प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई और फिर यहाँ पर प्रयोगवाद का पूछा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण का जो इसमें किया गया है प्रयोगवाद में, यहाँ पर दिखाया गया है मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 48वां क्वेश्चन है, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है माओ से, तुंग से, कार्ल मार्क्स से, स्टालिन से, लोंजाइनस से। आपको बताना है कि प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा कहाँ से मिली है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, कार्ल मार्क्स से इन्हें वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है। आगे बढ़ जाते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन की ओर। प्रगतिवाद साहित्य को सौदेश्य से मानता है। सौदेश्यता का अर्थ है, यहाँ पर सौदेश्यता का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन, स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना। ऑप्शन 2, किसी सिद्धांत की घोषणा करना। ऑप्शन 3, किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना। ऑप्शन 4, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर सौदेश्यता का अर्थ आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, ये सौदेश्यता का अर्थ नहीं है। किसी सिद्धांत की घोषणा करना, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर बचा है, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 50वां क्वेश्चन है, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपयुक्त पंक्ति किसकी है, आपको बताने की पंक्ति किसकी है और मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिलोचन, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको बताना है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। आपको बताना है कि पंक्तियाँ किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, नागार्जुन। ये महत्वपूर्ण रचना है, यहाँ पर पंक्ति है नागार्जुन जी के द्वारा लिखी हुई। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, विप्लव देखा हमने, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं। वही त्रिलोचन जी की धरती शब्द इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन जी की मधुबाला, मधुशाला इनके एग्जाम में पूछी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की वीरों का कैसा वसंत, झांसी की रानी, दोनों ही रचना इनके एग्जाम में पूछी गई है।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है? रामदास मिश्र, राम कुमार वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन। ये हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अपना आंसर दीजिए। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, आपको बताना है कि ये काव्य पंक्ति किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से केदारनाथ अग्रवाल। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल जी की महत्वपूर्ण है पंख और पतवार, पंख और पतवार, पंख और पतवार, पतवार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये भी इन्हीं की रचनाएं। रामदरस मिश्र की यहाँ पर रामदरस मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाएं। दरस मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाएं। अतरंग संवाद यात्रा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही राम कुमार वर्मा जी की चित्तौड़ की चिता एग्जाम में पूछी गई है। शिवमंगल सिंह सुमन पर आंखें नहीं भरी, ये भी एग्जाम में पूछी गई। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारी क्लास आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।